हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम वाणी में। मैं राधिका गर्ग आज आप सबके साथ जुड़ी हूँ सैम्पल पेपर के साथ। ये जो सैम्पल पेपर है ये 10th क्लास का है, सीबीएसई के द्वारा जारी किया गया ये सैम्पल पेपर है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे इंग्लिश का सैम्पल पेपर। देखिए, इसमें जो है टोटल टाइम मिलता है 3 घंटे का और होता है ये पेपर 80 मार्क्स का। ठीक है, तो हम ज़्यादा देर ना करते हुए पेपर की तरफ ही बढ़ेंगे। हमारे पास पार्ट ए है जो कि टोटल जो है 40 मार्क्स का आएगा, जिसमें सबसे पहला सेक्शन है रीडिंग सेक्शन जो कि 20 मार्क्स का होगा। तो हम देख लेते हैं वो किस तरीके से। यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है, इसको आपको रीड आउट करना है और इसके जो नीचे क्वेश्चन दिए होंगे वो आपको इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग सॉल्व करने होंगे। तो मैं यहाँ पर ये पूरा पैराग्राफ तो नहीं पढ़ रही हूँ, लेकिन आप लोग अपनी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर वीडियो पॉज करें और इस पैराग्राफ को पढ़ लें। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जब आप क्वेश्चन पेपर कर रहे हों तो जो ये इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं इनको ज़रूर पढ़ लिया करें, क्योंकि इनमें भी बहुत इंपॉर्टेंट बात छिपी होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर एनी 10 क्वेश्चन फ्रॉम द 12 दैट फॉलो। यहाँ पर 12 क्वेश्चन दिए होंगे जिसमें से आपको 10 करने हैं। ठीक है, अगर आप ये इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ेंगे तो आप 12 के 12 कर देंगे, लेकिन आपको मार्क्स तो 10 के ही मिलने हैं ना, तो ये क्या होगा, आपका वेस्टेज ऑफ टाइम। तो ठीक है, आपको 12 क्वेश्चन दिए होंगे, 10 करने हैं इसमें से। तो चलिए हम चलते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। ये टिक द करेक्ट है कि द रीज़न वाई लिविंग ऑन द एज हैज़ बिकम पॉपुलर इज़ बिकॉज ऑफ द, इसमें होगा ऑप्शन ए करेक्ट, कॉन्स्टेंट नीड फॉर समथिंग डिफरेंट। फिर नेक्स्ट आता है चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट कैप्चर्स द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज फ्रॉम द गिवन कोट्स। यहाँ पर ये 4 कोट्स दे दी गई हैं, इनमें से बताना है कौन सी सेंट्रल आइडिया को इस पैसेज को दर्शाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा, ऑप्शन 4। बैलेंस इज नॉट समथिंग यू फाइंड, इट इज़ समथिंग यू क्रिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर है विच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स आर apt about the writer in the following context. I know I have limits and that I have reached them, but I am going to ignore them and see if or how long I can get by with it. इसमें ये 6 पॉइंट्स दे दिए गए। अब हमें बताना है कि कौन सा पॉइंट इसमें से सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा, जिसमें लिखा है 1 and 4, मतलब नेग्लिजेंट और रेकलेस। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। हमें टाइटल के लिए पैसेज बताना है, तो वो होगा हाउ मच इज़ टू मच, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आता है द फ्रेज पोटेंशियली हार्मफुल सर्कमस्टांसेस रेफर्स टू सर्कमस्टांसेस दैट कैन। अब हमें यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी, बी पॉसिबली डेंजरस। नेक्स्ट आता है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट मेक्स द करेक्ट यूज ऑफ अनसस्टेनेबल एज यूज्ड इन द पैसेज टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस। अब यहाँ पर इन चारों जगह पर हमें फिल कर देना है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑफिशियल्स एडमिट दैट द इमरजेंसी सिस्टम इज डैश इन द लॉन्गर रन। नेक्स्ट आता है द ऑथर अटेम्प्ट्स टू डैश द रीडर्स थ्रू दिस राइट अप, तो वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑफर एडवाइस टू। नेक्स्ट आता है द ऑथर यूजेस कोलोकियल वर्ड्स सच एज य एंड वो हु, विच ऑफ द वर्ड फॉलोइंग इज नॉट अ कोलोकियल वर्ड। तो हमें बताना है कि ऐसा कौन सा वर्ड नहीं है, तो वो होगा स्ट्रेस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आता है व्हाट डज द ऑथर मीन व्हेन ही सेज टू गेट आवर लाइव्स इन ऑर्डर, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, टू ऑर्गेनाइज आवर लाइव्स। नेक्स्ट आता है चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली स्टेट्स द 2 मीनिंग्स ऑफ आउटलुक एज यूज्ड इन द पैसेज, तो इसका आंसर जो है वो होगा सी, 3 and 5, अ पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू टुवर्ड्स लाइफ और अ पर्सन्स जनरल एटीट्यूड टू लाइफ। नेक्स्ट आता है 11th, जैसे कि इसमें 12 क्वेश्चन है, इसमें से आपको 10 करने हैं। द ऑथर एक्सप्लेन्स द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड बाउंड्रीज इन आवर लाइफ यूजिंग द एग्जाम्पल ऑफ, इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, लाइन्स ऑन द हाईवे। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मैसेज कन्वेड इन द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज, वो होगा बी योर सेल्फ, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए यहाँ पर एक पैराग्राफ खत्म हो जाता है, जिसमें ये जो पैराग्राफ है 10 मार्क्स का है, जिसमें 12 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन कोई भी अपनी मर्जी से कर देने थे।
अब यहाँ पर ये एक और पैसेज आ गया है, इसको भी आपको वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना है। फिर आपके पास इस पैसेज से रिलेटेड जो है क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको उन क्वेश्चन को करना होगा। अब देखिए यहाँ पर भी दे दी गई है यही वाली बात कि 12 होंगे जिसमें से आपको कोई भी 10 कर देना और हर एक नंबर का होगा। तो ये भी क्या हो गया, 10 नंबर का ये पैसेज हो गया। तो 2 पैसेज 10-10 नंबर के। अब हम इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है हमारे पास, इन द लाइन रिकॉग्नाइज्ड एज द बेंचमार्क द वर्ड बेंचमार्क डज नॉट रेफर टू। इसमें होगा सी द एबिलिटी टू लॉन्च समथिंग न्यू। नेक्स्ट इज द वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द UN in an organization observation shared that। इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रीज विद अपकमिंग इकोनॉमी शैल सी मैक्सिमम टूरिस्ट फुटबॉल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड इन द नेक्स्ट डिकेड। नेक्स्ट आता है वन ऑफ द एलिमेंट्स दैट इज इम्पोर्टेंट टू इको टूरिस्ट ऑन ट्रिप इज, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, वाइल्ड एंड अनटच्ड सराउंडिंग। अगला क्वेश्चन है चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग। अब हमें इनके लिए चूज करना है, तो इसमें जो है आंसर होगा बी, फर्स्ट इज एन एथिकल टूरिस्ट एंड 2 इज अ जियो टूरिस्ट। नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द इनहेरेंट क्वालिटीज ऑफ जियो टूरिज्म। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा 2 and 4, मतलब ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है, प्रोमोट्स लैंडस्केप एप्रिसिएशन और इंक्लूड्स बीइंग एनवायरमेंटली रेस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इन द मार्केट प्रोफाइल ऑफ एन इको टूरिस्ट द इंफॉर्मेशन ऑन जेंडर इंडिकेट्स दैट द एक्टिविटी प्रेफरेंसेज वर वेरीड इन फीमेल्स एंड मेल। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है द एजुकेशन एस्पेक्ट इन द मार्केट प्रोफाइल ऑफ द इको टूरिस्ट रिवील्ड दैट। इसमें है ऑप्शन नंबर डी, इको टूरिज्म was no more limited to a small group of highly educated travelers. Next is according to the survey conducted by the Travel Bureau, the total percentage of experienced eco-tourists who did not prefer to travel alone was, इसमें होगा 75%, ऑप्शन नंबर बी। Next is according to the survey one of the most powerful driving forces leading experienced ecotourism to invest in new trips was, इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, द अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल टू न्यू प्लेसेस। नेक्स्ट है हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, इमर्जिंग इकोनॉमीज विल रिसीव नेग्लिजिबल इंटरनेशनल टूरिस्ट इन नियर फ्यूचर। नेक्स्ट आता है 11th क्वेश्चन हमारे पास, द सर्वे क्लियरली शोड दैट द एज रेंज ऑफ इको टूरिस्ट इज, वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, चेंज विद द मॉनेटरी रिक्वायरमेंट फॉर द ट्रिप। नेक्स्ट आखिरी इसका क्वेश्चन, हु इज़ नॉट एन एक्सपीरियंस्ड इको टूरिस्ट, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, द पर्सन हु इज़ येट टू ट्रैवल इवन वंस एज एन इको टूरिस्ट। देखिए यहाँ पर इसका रीडिंग का पोर्शन ख़त्म हो जाता है जिसमें 2 पैराग्राफ थे, दोनों को पढ़ करके आपके उसके क्वेश्चन के आंसर देने थे जो कि 20 मार्क्स के थे, 10 नंबर का एक पैराग्राफ और 10 नंबर का दूसरा पैराग्राफ। अब आ जाता है लिटरेचर का पोर्शन जो कि होगा 10 नंबर का। तो अब इसमें देख लेते हैं हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे कि रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड अटेम्प्ट एनी वन बाय आंसरिंग द क्वेश्चंस दैट फॉलो। मतलब यहाँ पर 2 एक्सट्रैक्ट दिए होंगे जिसमें से हमें कोई एक करना होगा। तो पहला एक्सट्रैक्ट ये है, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। तो अब हम इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हाउ डिड वली फील द एल्डरली मैन एक्सप्रेस कंसर्न दैट शी वॉज स्टैंडिंग, इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, फेयरली डिसप्लीज्ड। नेक्स्ट आता है चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। तो अब हमें इसमें से चूज़ करना है, तो वो होगा 2, 3, 6, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आता है यहाँ पर पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली सेटिस्फाइज फैक्ट एंड ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट बिलो। यहाँ पर एक चित्र दे दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, F3O124। नेक्स्ट इज विच वर्ड डज चाइम्ड इन नोट करस्पॉन्ड टू, इसमें होगा इंटरेस्टेड, ऑप्शन नंबर सी, इंटरसेक्टेड सॉरी। नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन, इसमें चूज द करेक्टरिस्टिक displayed by the conductor when he addressed Wali and declared that she could not be a mere girl। तो
तो इसमें होगा इंडल्जेंस, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए ये पैराग्राफ था एक, या फिर ये वाला जो पैराग्राफ दिया हुआ और के बाद, आपको इन दोनों में से कोई एक पैराग्राफ जो है करना था। अब देखिए दूसरे वाला आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। अब यहाँ पर हम इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें भी 5 क्वेश्चन दिए होंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि चूज द आंसर दैट लिस्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट रिकॉर्डिंग अबाउट द रिकॉर्डिंग ऑफ द बेकर्स मंथली अकाउंट। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट इज 3B, फर्स्ट फॉर विजुअली इम्पेयर्ड द मंथली अकाउंट वर। यहाँ से हमें बता देना था, ऑप्शन नंबर थर्ड, रिटन ऑन द वॉल। ठीक है, फिर इसमें है when the writer says baking was indeed a profitable profession in the old days, he means that baking as a job is not as gainful as it used to be। तो इसमें जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है द स्टेटमेंट दैट इज़ ट्रू अबाउट पेमेंट कलेक्शन अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज। इसमें होगा द बेकर वॉज पेड फॉर हिज सर्विसेज एट द एंड ऑफ द मंथ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज द कबाई वॉज अ पिक्यूलर आउटफिट एज इट वॉज अ ड्रेस लाइक अटायर। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। इसका लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास रीड द एक्सट्रैक्ट और किसी एक का में आंसर कर देना है। तो यहाँ पर भी जैसे ये छोटा सा एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और इसके आंसर दे देने हैं, या फिर इसकी जगह जो नीचे दिया होगा उसके क्वेश्चन आंसर आपको दे देने हैं। इसमें क्या है, द फैक्ट दैट द टाइगर इज स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज टेल अस दैट ही इज। इसमें होगा रेस्टलेस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द गिवन स्टैंजा। इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी ABCD ABCB। नेक्स्ट आता है थर्ड क्वेश्चन, तो यहाँ पर होगा दीज स्टैंजाज ब्रिंग आउट द कंट्रास्ट बिटवीन फ्रीडम एंड कैप्टिविटी, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द केज्ड टाइगर नॉट लाइकली टू से टू द विजिटर्स जॉइन मी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आता है द टाइगर्स ब्रिलियंट आइज रिवील दैट ही होप्स टू बी फ्री एंड इन द विल्ड सम डे, ऑप्शन ए। आप देखिए यहाँ पर दूसरा एक्सट्रैक्ट आ चुका है, वो 5 क्वेश्चन खत्म हो गए। आप या तो आपको वो करना था या फिर ये करना है। ठीक है, तो हम इसके क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है द पोइट यूजेज द बॉल एज अ सिंबल ऑफ द बॉयज केयर फ्री चाइल्डहुड डेज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आता है द पोइट फील्स दैट देयर इज़ नो पॉइंट कंसोलिंग द बॉय एज वट एवर ही हैज़ लॉस्ट इज इररिट्रीवेबल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आता है द वर्ड हार्बर डज नॉट हैव अ सिमिलर मीनिंग सिमिलर टू, ये होगा कार्गो, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आता है मैरिली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर द डैश हियर इज मीन्ड टू कन्वे, ये क्या कन्वे कर रहा है, अ सेंस ऑफ अनएक्सपेक्टेड इंटरप्शन, ऑप्शन सी। लास्ट आ जाता है द वर्ड दैट डज नॉट इंडिकेट अ फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ सोरो इन द बॉय इज, वो क्या है, वर्थलेस, ऑप्शन ए। अब देखिए यहाँ पर ग्रामर का पोर्शन आ जाता है जो कि 10 नंबर का होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक टू कंप्लीट द नोट दैट द वांगला फेस्टिवल ऑफ मेघालय। अब यहाँ पर ये एक्सट्रैक्ट दे दिया गया है, तो फर्स्ट में क्या आएगा, डी इज़ एन इम्पोर्टेंट। फिर सेकंड में आएगा बी सेलिब्रेटेड टू मार्क। फिर थर्ड में आएगा ए लीड्स दी यंगस्टर्स। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आ जाता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक टू कंप्लीट वेन्यूज नरेशन। यहाँ पर वीनू की जो नरेशन है उसको कंप्लीट कर देना है हमें। तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, पहले का आंसर होगा सी आस्क हिम व्हाट ही हैज़। सेकंड का आंसर होगा डी रिप्लाइड दैट। फिर जो थर्ड है उसका आंसर होगा सी हैड हर्ड दैट पीपल हु हैड। नेक्स्ट आ जाता है, देखिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन क्या है, फिल इन द ब्लैंक तो करना ही है, एनी 4 ऑफ द 6, 6 में से कितने करने हैं, 4 करने हैं। ठीक है, तो आप इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ें। यू के बाद डैश है, कंसल्ट दी थेरेसर इफ़ यू नीड ग्रुप्स ऑफ सिनोनिम्स फॉर दोज वर्ड्स। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर डी नीड टू। नेक्स्ट आता है एवरीबडी इज़ कीन टू पार्टिसिपेट इन द अपकमिंग नुक्कड़ नाटक। नेक्स्ट इज द गुड न्यूज़ इज़ दैट फ्यूअर वॉलंटियर्स ड्रॉप्ड आउट दिस मंथ दैन द लास्ट 2।
नेक्स्ट आ जाता है इट वॉज अ हिस्टोरिक डे फॉर द ऑर्गेनाइजेशन व्हेन एन ऑनर वॉज bestowed upon its employees. Next है at this time tomorrow we shall be presenting our project details to ma'am. Last question है इसका the Komodo dragon will follow its prey till it will eventually dies due to its venomous bite. अब हमारे पास जो सेक्शन ए था 40 नंबर का वो ख़त्म हो जाता है, अब सेक्शन बी आएगा। ठीक है, तो अब इसमें देख लेते हैं। राइटिंग पोर्शन है सबसे पहले जो कि 10 नंबर का होगा। इसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि कोई एक करना है, एनी वन। फिर यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया है ए और बी के रूप में, इनमें से कोई एक क्वेश्चन करना है जो कि 5 नंबर का होगा। पहला इसमें क्वेश्चन है कि यू आर तबस्सुम तरुण अ रेजिडेंट ऑफ सत्य नगर कॉलोनी। ओ दिस इज़ अ नोटिस, आपको एक नोटिस मतलब लेटर लिखना है। और नेक्स्ट वाले में अगर हम देखें यू आर विजय नाथनी एंड विजय फ्रॉम प्रकाशम नगर, इसमें आपको लिखना है लेटर। तो इस तरीके से आप जो है लेटर लिख देंगे, उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 9th जो क्वेश्चन है वो आ जाता है, क्या आ जाता है, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। इन इंस्ट्रक्शन को आप ज़रूर पढ़ लें। इसमें क्या है, द चार्ट बिलो डिस्प्लेस, यहाँ पे हमारे पास चार्ट दिया होगा नीचे और इसके ऊपर हमें पैराग्राफ लिखना है। तो इस चार्ट को देख करके फिर इसके बाद आ जाता है बी ऑप्शन इसका, रीड द एग्जर्ट फ्रॉम एन आर्टिकल सेक्शन ऑफ अ लोकल डेली, इसको पढ़ लेना है। फिर हमें इसकी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करनी है। ठीक है, फिर इसके बाद है लिटरेचर का पोर्शन जो कि होगा टोटल 30 मार्क्स का। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं लिटरेचर के पोर्शन की तरफ। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले एनी टू क्वेश्चन करने हमें 20-30 शब्दों में। पहला तो है एनी टू, हाउ डिड पैगी जस्टिफाई हर क्रूअल बिहेवियर टुवर्ड्स वांडा। फिर सेकंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब हाउ कस्टर्ड रिएक्शन वॉज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर्स ऑन सीइंग द पायरेट। और थर्ड है हु अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला इज़ अ करेजियस मैन। तो आपको क्या करना है, इन तीनों में से कोई 2 क्वेश्चन जो है कर देने हैं। फिर उसके बाद क्या आता है, ये 3 क्वेश्चन दिए हैं, इनमें से भी आपको कोई 2 कर देने हैं। 2-2 नंबर के ये क्वेश्चन होंगे। फिर आता है आंसर एनी 2 क्वेश्चन। अब ये जो 3 क्वेश्चन दिए हैं इनमें से भी आपको कोई 2 कर देने हैं जो कि कितने नंबर के होंगे, 3-3 नंबर के होंगे। तो ये 6 नंबर का पोर्शन हो गया। फिर इसमें से भी आपको क्या करना है, कोई भी 2 कर देने हैं जो कि 3-3 नंबर के होंगे। नेक्स्ट आता है एक क्वेश्चन कर देना है, या तो ये ए वाला पार्ट या फिर ये बी वाला पार्ट जो कि 5 नंबर का होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन है वो रीड आउट नहीं कर रही हूँ, ये आपकी बुक से हैं तो आप इनको पढ़ लें। फिर एक और क्वेश्चन आ जाता है जिसमें से आपको इन दोनों में से कोई एक करना है, तो 5 नंबर का होगा। तो देखिए पेपर आपने देख लिया है कि पेपर में काफ़ी चॉइसेस हैं और थोड़ा लेंदी भी है पेपर। तो आप अपनी जो तैयारी है वो इस सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग ही करें ताकि आप जो है अच्छे से तैयारी अपनी कर सकें। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। और नोटिफिकेशन बेल को तो प्रेस कर ही ले ताकि आपके पास हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आ सके और आप फटाफट से सारी चीज़ों से जुड़े रह सकें। थैंक यू।